महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को करें ये छोटा सा उपाय। हर मनोकामना होगी पूरी, धन से पूरा घर भर जाएगा, वर्षों में मिलता है मौका, चूकना मत। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अगर भगवान श्री गणेश का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उस कार्य में हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र, अमृत शास्त्र या किसी भी शास्त्र को आप उठाकर देखेंगे, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप कोई मांगलिक कार्य की भी शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ पर थोड़ी सी भगवान गणेश जी की पूजा कर लेते हैं तो उस कार्य में भी आपको बाधा पूर्वक सफलता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद का ये जो पहला बुधवार पड़ रहा है, इस दिन सिर्फ आपको शिवालय जाकर के एक छोटा सा उपाय करना है और यहाँ पर आपको भगवान गणेश जी की वह पूजा करनी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलिए भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भगवान गणेश जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को हर तरीके की बाधाओं को दूर करने वाला देवता, हर काम में आपका साथ देने वाला देवता, बुद्धि, समृद्धि, धन देने वाला देवता माना जाता है। कहा जाता है कि बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की हम खास पूजा अर्चना इसीलिए करते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से हम जीवन में कामयाब हो सकें, हमारी मनोकामना पूरी हो सके और सारी बाधाएं, परेशानियां जो हैं वो नष्ट हो जाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद के इस बुधवार को अगर आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे नौकरी संबंधित हो, संतान प्राप्ति की हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो या कोई भी मनोकामना आपकी है, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपके जीवन से दुख, संकट, परेशानियां, तनाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। बस दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, महाशिवरात्रि के बाद के इस बुधवार को आपको शिवालय जाकर के वह गुप्त चीज चढ़ानी है जो इस वीडियो में आपको पता चलने जा रही है और आपको घर ही में भगवान गणेश जी की वह पूजा करनी है जो आपको हम बताएंगे। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध दोष भी है तो वह तक खत्म हो जाएगा इस महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को अगर आप उस तरीके से पूजा कर लेते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि के बाद का ये जो पहला बुधवार है, वास्तुशास्त्र के हिसाब में इसमें 13 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महाशिवरात्रि के बाद के पड़ने वाले पहले बुधवार को अगर आप सही तरीके की पूजा, साधना, क्रिया करते हैं तो आपको साक्षात भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पूजा करनी पड़ती, जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन थोड़ी सी पूजा, साधना, क्रिया कर लेते हैं तो इस पूजा, साधना, क्रिया से आपको लाखों गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के बाद के पड़ने वाले पहले बुधवार को आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलती से भी नहीं करनी है, जिनसे आपको बचना है ताकि आपको बुद्ध दोष ना लगे, ताकि भगवान गणेश जी आपसे रुष्ट ना हो जाएं। और महाशिवरात्रि के बाद के पड़ने वाले पहले बुधवार को कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिससे आपको भगवान गणेश जी का वो आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम आपको एक एक जानकारी विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इन सारे उपायों को कहीं लिख लीजिए। ये जो गलतियां हैं इन सबको भी लिख लीजिए कि क्या क्या गलतियां हैं जो आपको इस बुधवार को नहीं करनी है। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि हम वीडियो में आगे बढ़ें आपसे पहले कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, जय भगवान गणेश जी की। तो सबसे पहली चीज़ का आपको यह ध्यान रखना है कि वैसे लोग जो होते हैं वो बुधवार को तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को आपको तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक का मतलब होता है नॉनवेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, इन चीज़ों से बस आपको बच करके रहना है। दूसरा, दोस्तों, भगवान गणेश जी धन के देवता माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से महाशिवरात्रि के बाद के इस बुधवार को आपको पैसे का लेन देन नहीं करना है, मतलब न किसी को उधार देना है न किसी से उधार लेना है। तीसरा, महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, आप किसी भी व्यक्ति से कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपको इन 3 बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी भगवान गणेश जी की पूजा होती है, जब भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा होती है, तो हम कभी भी इनकी पूजा में काले वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। तो महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को गलती से भी ना काला कपड़ा पहनिएगा, ना काला पर्स रखिएगा, ना काली बेल्ट लगाइएगा, किसी भी काली चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर सिर्फ आप इन चीज़ों का ध्यान इस महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को कर लेते हैं तो मान के चलिए ना आपके ऊपर बुद्ध दोष लगेगा, ना आपके ऊपर कोई संकट, परेशानी, कष्ट, तनाव आएगा और आप पूरे साल बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
अब कौन से उपाय हैं जो महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को आपको कर लेने चाहिए जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए? चलिए आपको इस वीडियो में हम आगे बताते हैं। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो आपको इस महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को अवश्य ही करना होगा वह यह है दोस्तों कि आपको भगवान गणेश जी की एक सफ़ेद मूर्ति अपने घर पर स्थापित करनी है, अपने पूजा घर में। दोस्तों, भगवान गणेश जी की मूर्ति घर में होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, लेकिन अभी तक अपने घर पर भगवान गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो कृपया करके भगवान गणेश जी की एक छोटी सी सफ़ेद मूर्ति ही चाहे आप लाकर अपने घर पर स्थापित कर लीजिए, लेकिन इस बार स्थापित जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वह दूर चली आएंगी, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। आपके घर की जो उन्नति बंद हो गई थी, उन्नति होना शुरू हो जाएगी। आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली और कल्याणकारी बन जाएगा। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बार महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को आपको भगवान गणेश जी को घी और गुड़ का भोग सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद लगाना है। जब आप इस भोग को लगा दें तो दोपहर या शाम के वक्त किसी भी गाय को उसी घी और गुड़ को लगा करके आपको गाय को खिला देना है। इससे क्या होगा, देखिए, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो सौभाग्य में बदल जाएगा। आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। जो आपके कार्य होते नहीं थे, जिसमें बहुत सारी विघ्न आ जाती थी, वह विघ्न नहीं आएंगी और आप अपने जीवन में सफल होते हुए चले जाएंगे। मतलब मान के चलिए, अगर आपने भगवान गणेश जी को जो घी और गुड़ का भोग लगाया है वो किसी भी गाय को खिला रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर भगवान गणेश जी के साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, वह सौभाग्य में बदल जाएगा। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को किसी भी आपको शिवालय जाना है, मतलब भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। वहाँ पर आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको वहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। उसके बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, इस चीज़ को आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे होगा ये कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, दिक्कतें नष्ट हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपको गणेश भगवान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना और इन उपायों को अवश्य ही करना है। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी शादी हो चुकी है, आप पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो महाशिवरात्रि के बाद का ये जो पहला बुधवार आ रहा है इसमें 14 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसका अगर आप लाभ उठाते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये बात हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। आपको इस महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को किसी भी शिवालय जाकर के आटा दान कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो जो भी दिक्कतें आ रही थी आपके वैवाहिक जीवन में वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में मधुरता आएगी, बहुत ज़्यादा मिठास आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर महाशिवरात्रि के बाद के पहले बुधवार को किया जाए तो साक्षात हमको भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको आप गुप्त तरीके से कर लेते हैं, भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में धन की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, बहुत ध्यान दीजिए दोस्तों, लाल कपड़ा लेना है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस लाल कपड़े पर आपको 1 मुट्ठी चावल, एक ऐसा सिक्का रखना है जिसमें कोई कटा पिटा ना हो, गेंदे का 1 फूल, कपूर, कच्ची हल्दी रखना है। इसको मौली धागे से आपको बांध देना है। इसको बांधने के बाद आपको गणेश भगवान जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद आपको इसी लाल कपड़े को गणेश भगवान जी के चरणों से छुआ करके अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। मान के चलिए धन संबंधित आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भगवान गणेश जी की अवश्य ही लिख दीजिएगा।